तो जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, इरफान के ऊपर 2 डिसेबल हमला करने के लिए आ गए थे, लेकिन इरफान ने बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को मारकर इस जगह से भगा दिया था। और साथ ही एल्डरली भी इरफान को यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डरली ने इस रैबिट को खा लिया था, जिसे देखकर इरफान बोलता है, एल्डरली क्या ये रैबिट स्वादिष्ट है? इस पर एल्डरली बोलता है ये बुरा नहीं था। इस बात को सुनने के बाद इरफान ह्यूमन के रास्ते के बारे में एल्डरली से पूछने लगता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डरली बोलता है मैंने बहुत ही ज्यादा खाना खा दिया, इसलिए मुझे सोना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर सो जाता है, लेकिन इरफान एल्डरली को बोल रहा था प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। इस पर एल्डरली बोलता है मुझे और खाना चाहिए। इस बात को सुनकर इरफान बोलता है इतना ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी इसे और खाना चाहिए। साथ ही एल्डरली बोलता है अगर मुझे भुना हुआ कौवा मिल जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद इरफान एक कौवे को पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इन कौवों की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इरफान को इन सबको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद इरफान इन कौवों को बोलता है मैं तुम लोगों को बेरहमी के साथ मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने वाला हूँ। और वो ये बोलने के बाद में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन इन कौवों की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इरफान इन लोगों के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। लेकिन इरफान के सभी अटैक को इन कौवों ने डॉज कर लिया होता है और उसे लेकर अपने घोंसले के पास आ गया होता है। इस चीज को देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है कौवों का घोंसला, इसके अंदर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और वो ये बोलकर इन चीजों को उठा लेता है और इन चीजों को देखते हुए इरफान बोलता है ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा पुरानी है और मैं इसका यूज केवल जलाने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक एल्डर इस जगह पर आ जाता है और वो इरफान को बोलता है तुमने ही मेरे भाई को मारने की जरूरत की है। इस बात को सुनकर इरफान इन ट्रेजरों को रख लेता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है। इस पर इरफान बोलता है मैं तो बस उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता था। इस बात को सुनकर इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल बोलता है क्या तुम हम लोगों के सेक्ट से बाहर निकलना चाहते हो, जो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने की जरूरत कर रहे हो। और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत सारे स्पिरिचुअल पत्थर क्रिएट हो जाते हैं। इस चीज को देखकर इरफान भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यह डिसाइपल इन पत्थरों की मदद से इरफान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इरफान एक एक कर इन सभी स्पिरिचुअल पत्थर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल एक साथ इन सभी पत्थरों से इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर में इरफान फंस जाता है और इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर इस डिसाइपल को लगता है इरफान इस जगह पर मारा गया, लेकिन तभी इसके इरादों पर पानी फेरते हुए इरफान बाहर की ओर आ जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस डिसाइपल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है और वो फाइनली इस अटैक को इस डिसाइपल के ऊपर कर भी देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस जगह पर आओगे और मुझे मारकर चले जाओगे। इस पर यह डिसाइपल इरफान को बोलता है फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें इस जगह से जाने देता हूँ, लेकिन मैं इस चीज का बदला तुमसे फ्यूचर में जरूर लूंगा। इस बात को सुनकर इरफान मुस्कुरा देता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एल्डर जी को दिखाया जाता है, जिसके पास इरफान आ गया था और वो एल्डर ली को यहाँ पर बता रहा होता है कि जिम्फम माउंटेन से कुछ लोग हम लोगों से मदद मांगने के लिए आ सकते हैं और मुझे इस चीज के बारे में आपको बताने के लिए किसी ने बोला था और साथ ही माउंटेन में मुझे 2 ट्रेजर भी मिले हैं। इस बात को सुनने के बाद एल्डर ली बोलता है तुम इन दोनों को निकाल कर इनका उपयोग करो। इसके बाद एल्डर ली इरफान को यहाँ पर बताने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह धनुष बाण मिल जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ये शायद तुम्हारी डेस्टिनी से जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों को यूज करना सीखना होगा। और वो ये बोलकर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद इरफान इन चीजों को देखकर थोड़ा सा शौक हो रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को बहुत सारे डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इरफान के ऊपर हमला करने के लिए इस जगह पर आए थे। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। इरफान अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यह डिसाइपल इरफान को बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम अपने कदम को पीछे ले लो, नहीं तो तुम इस जगह पर मारे जाओगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान एक एरो को निकाल लेता है और उसकी पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह एरो ग्लो करने लगता है और एक कौवा एक स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर इस एरो में समा जाता है। इस चीज को देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है क्या यह एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि मुझे गलती से मिल गया है। इरफान यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी इस एरो के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इस डिसाइपल लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर ये डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही ये लोग अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसके पास जितने भी एरो होते हैं वो सभी एक एक करके एक्टिवेट होने लगते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है एल्डर ली ने इसीलिए मुझे कौवों को पकड़ने के लिए बोला था ताकि मुझे यह ट्रेजर मिल सके। सच में एल्डर ली बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और मुझे पता नहीं था कि ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी माउंटेन में चारों तरफ फैल गई है और साथ ही मुझे ये भी पता नहीं है कि इस वेपन की कितनी ज्यादा सीक्रेट है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी
इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर बोलते हैं आखिरकार स्ट्रेस आदमी के पास में इतना ज्यादा रेयर वेपन कैसे हो सकता है, क्या इस चीज को एल्डर ली ने इरफान को दिया है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एल्डर ली इरफान को बोलता है तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं मारोगे, बस तुम उन लोगों को डरा कर इस जैसे भगा दो। इस बात को सुनने के बाद इरफान भी अपनी पावर को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देता है और अपने वेपन को दोबारा से रख लेता है। इसके बाद इन एरो के अंदर में जितने भी कौवे गए होते हैं वो सब दोबारा से उड़ जाते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इन कौवों को जान से नहीं मारा था, नहीं तो मुझे इतना ज्यादा रेयर वेपन कभी नहीं मिलता। और वो ये सब बोलने के बाद में एल्डर ली के पास चला जाता है, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी आ गए होते हैं और साथ ही फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर यहाँ पर एल्डर ली को ग्रीट करते हैं और एल्डर ली को यहाँ पर बताने लगते हैं कि दोबारा से हम लोगों के माउंटेन की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि जुओ जोंग वेपन दोबारा से अपेयर हो गया है जो कि इस इंसान को मिला है। इसकी वजह से हम लोगों की किस्मत बदलने वाली है। इस पर एल्डर ली फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर को बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही बोला है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को इरफान के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए मत बोलना। इस पर फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर भी हाँ बोलते हैं और साथ ही फर्स्ट एल्डर बोलता है हम लोग इस चीज के बारे में स्टार गॉड को भी बताएंगे कि इस जगह पर क्या क्या हुआ है और इस आदमी को भी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। और वो ये बोलकर इस जगह से जाने लगते हैं। इस पर इरफान भी इन लोगों को ग्रीट करता है। इसके बाद एल्डर ली भी इरफान को देखने लगता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को हेवनली सीनियों को दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान और एल्डर ली आ गए होते हैं और इरफान ने यहाँ पर इस वेपन को एल्डर ली को दे दिया होता है। इसके बाद एल्डर ली अपनी पावर की मदद से इस वेपन को जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से हेवनली सीनियों के पास ये वेपन चला जाता है, जिसकी वजह से इस वेपन के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को देखकर एल्डर ली बोलता है मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और इस चीज के बारे में कुछ ही लोगों को पता है और यह चीज मुझे जुंगफेंग द्वारा दी गई थी और साथ ही मुझे लगता है कि दोबारा से इस चीज को इनहेरिट करने का समय आ गया है। इस बात को सुनकर इरफान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर वेपन है। और इरफान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।